गाइस, आज है मुन्नार में डे 2 और हम यहाँ से तिगाड़ी की तरफ जाने वाले हैं। और यहाँ पे बहुत तेज़ नहीं बट बारिश तो हो रही है। लुक एट दिस, कितना सुंदर मौसम हो रखा है। और ये हमारे रूम के सामने से व्यू है, प्यारा सा चर्च जो कि बहुत पुराना है, ऐसा बोलते हैं यहाँ के लोग। तो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं मुन्नार से टेकड़ी के लिए। जाते वक्त बहुत ज़्यादा ही बारिश थी और बिल्कुल फॉग था। और जाते जाते हमको वहाँ के कुछ लोकल्स थे जो फोटोग्राफ्स लेते थे, उनके पास कुछ प्रॉप्स होते थे, बास्केट और टी प्लांट जैसा कुछ टी प्लांट ही था। तो उसके साथ वो रास्ते में ही मिल जाएंगे आपको। जब आप मुन्नार से टेकरी के लिए जैसे निकलेंगे, आपको रास्ते में ऐसे बहुत सारी गाड़ियाँ दिख जाएगी जहाँ के लोग वो फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं। पर फोटोग्राफ 50 रुपीज़ इन लोग ने हमसे चार्ज किया, जो कि ठीक था। और बहुत ज़्यादा फॉग होने की वजह से हम अंदर के जो टी प्लांटेशन होते हैं वहाँ नहीं जा पाए, पर हमने ऊपर से ही फ़ोटोग्राफ क्लिक करवाई। बहुत ज़्यादा फॉग था, ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स है, मैं अटैच कर दे रही हूँ। और उसके बाद हम गए एलिफेंट राइड के लिए, जहाँ पर एलिफेंट राइड, एलिफेंट फीडिंग और एलिफेंट बाथ, ये 3 चीज़ अवेलेबल थी। वहाँ पर हमको एलिफेंट राइड और एलिफेंट बाथ के 1500 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज किया गया। और अगर आपको एलिफेंट को फीड करवाना है तो वो बास्केट कुछ 100 रुपीज़ की थी, 100 और 150 रुपीज़ की थी। तो हमने वो लिया एक्स्ट्रा। अगर आपको करवाना है तो आप करवा सकते हो, अदरवाइज़ कुछ ऐसे कंपलसरी नहीं है, आपको करवाना है तो आप ले सकते हैं। तो हमने एलिफेंट को फीड करवाया। उसके बाद वहाँ पर एलिफेंट को भी बात करवा सकते थे आप, तो ये मेरा हस्बैंड है जो कि एलिफेंट को बात करवा रहे हैं। उसके बाद ऐसे करना दोनों हाथ एलिफेंट ने हमको बात करवाया। और ये वन टाइम एक्सपीरियंस है, सबको लेना चाहिए। बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा, कुछ यूनिक सा, मतलब ये सारी चीज़ें ही मेमोरीज रहती है, तो करवाना चाहिए। उसके ये सारी चीज़ें होने के बाद हम लोग गए लंच करने के लिए। बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी क्योंकि हमने मुन्नार से आते वक्त सिर्फ ब्रेकफास्ट पे रुके थे, मुझे कुछ खाने का मन नहीं था। तो हमने सिर्फ कॉफ़ी पिया था, तो हमको बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। तो इसकी कुछ टिपिकल केरला ऑथेंटिक थाली थी। इसने नॉन-वेज मील ऑर्डर किया था और मैंने अपना वेजिटेरियन चाइनीज़ राइस, क्योंकि वही मुझे सही लग रहा था। बाकी सारी चीज़ें मुझे इडली डोसा खा के मैं बहुत ये आज का हमारा स्टे है। बंद कर रहे जाना। ये आते ही हमको एक कबर्ड मिला है यहाँ पे। ये हमारा वॉशरूम है। चलो, ये हमारा वॉशरूम है। और उसके बाद ये हमारा बेड है, सोफा है, टीवी दी गई है रेडी होने के लिए। और हाँ, ये बालकनी भी है और यहाँ पर लिखा हुआ है इंसेक्ट्स लिखा है। इंसेक्ट्स के साथ साथ उन्होंने हमको मंकी के लिए भी वार्निंग दी है। यहाँ पे हमारे बालकनी है कुछ, और हमारे बालकनी से कुछ ऐसा व्यू आ रहा है। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? इस प्रॉपर्टी का नाम है अहमद ग्रीन। और ये कहाँ पर है? ये है टिकड़ी में, सिटी सेंटर के बाजू में। और ये कैसी अच्छी है? बहुत एक्सपेंसिव है। 4 स्टार प्रॉपर्टी है और एक्सपेंसिव है कि कम एक्सपेंसिव है? ठीक है, एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव है।
हवा चल रही है। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे थोड़ी देर में पूल। हाँ, इसके बाद में हम जाएंगे थोड़ी देर में पूल और हमारा लगेज स्टोरी भी देखना जब आएगा हमारा लगेज। ये कुछ मेन्यू भी है, हमको कुछ मंगवाना था, हम यहाँ से मंगवा भी सकते हैं। तो आई एम बैक विद द हेड मसाज एंड फुट मसाज। बहुत अच्छा था फुट मसाज। वेट मैं टीवी का आवाज़ कम कर देती हूँ। बहुत ही फैंटास्टिक टाइप का, मतलब बहुत अच्छा सा उन्होंने जेंटली हेड मसाज किया, फुट मसाज भी बहुत अच्छा किया। उनका कुछ आयुर्वेदिक ऑयल से किया है और बहुत ज़्यादा अच्छा रिलैक्स फील हो रहा है मुझे कि कंटिन्यू हम लोग से ट्रैवल कर रहे हैं। तो आई नीड, मुझे ज़रूरत है, तो पूल में ना जाकर मैंने यहाँ पर जाना, लाइक मैंने डिसीज़न लिया और ये डिसीज़न बहुत अच्छा बाद हम केरला का मार्शल आर्ट देखने गए थे। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने अपना आर्ट को रिप्रेजेंट किया और इसका कुछ कॉम्बिनेशन था कलर टर्की और कथकली। ये दो शो थे जो एक सेम कंपाउंड में ऑर्गेनाइज करवाया गया था और वहाँ पर हमको पर पर्सन 600 रुपीज़ का टिकट था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, शायद उस समय सीज़न नहीं होता इसलिए शायद, बट इस चीज़ को और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों ने अपना आर्ट को रिप्रेजेंट किया है। आज भी उसको इतनी सुंदर तरीके से दिखा रहे हैं, इतने डिसिप्लिन तरीके से दिखा रहे हैं। तो या हमको भी इस चीज़ को और प्रमोट करना चाहिए और लाइक रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी। और कथकली इज़ ऑल अबाउट फेशियल एक्सप्रेशन, तो उनके इतने अच्छे एक्सप्रेशंस थे। हम लोग ने ऑडियंस में से बहुत सारे लोगों को बुलाया था, मुझे भी बुलाया और उनका डांस फॉर्म जो था वो उन्हें लाइक करने के लिए बोला कि इस तरीके से करो। तो मैंने ट्राई किया, मैं इतनी परफेक्ट तो नहीं थी बट हाँ मैंने बिल्कुल ट्राई किया और बहुत मज़ा आया मुझे ये सारी चीज़ें करके। सो गाइस दिस इज़ फॉर द वीडियो। ये लास्ट स्पॉट था हमारा और ये लास्ट शो था टेकड़ी में हमारा। नेक्स्ट डे हम एलएपी जाने वाले हैं और आगे एलएपी की आइटनिटी और कैसा था एलएपी वो देखने के लिए बने रहिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।